हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी इमेजेज, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इमेजेज डिस्कस करी है कि आपके पास सोर्स, सिंक, डबलेट, इनकी जो इमेजेज होंगी स्ट्रेट लाइन और सर्किल, स्ट्रेट लाइन और सर्किल के रेस्पेक्ट में, वो उनके कारण हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और इमेजेज निकाली थी। आज उसी पे देखो बेस्ड एक प्रॉब्लम है अपने पास। प्रॉब्लम है इन द केस ऑफ टू डायमेंशनल फ्लूइड मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम प्लेस्ड एट ए पॉइंट एस आउटसाइड ए रिजिड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए हुज सेंटर इज ओ। ठीक है, आपके पास क्या है, द्विमीमीय आपके पास क्या है, जो फ्लूइड मोशन यानी टू डायमेंशनल जो फ्लूइड मोशन है वो आपके पास प्रोड्यूस्ड हो रही है एक स्ट्रेंथ, एक सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ है प्लस एम, उसके कारण क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। और वो कहाँ रखा हुआ है, जो स्पेयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट एस पे, और स्पेयर की रेडियस आपके पास कितनी मेंशन है, ए, और सेंटर है ओ। सो दैट द वेलोसिटी ऑफ स्लिप ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्क इज ग्रेटेस्ट एज द पॉइंट्स वेयर द लाइन ज्वाइनिंग एस टू द एंड्स ऑफ डायमीटर एट राइट एंगल टू ओ एस। ये प्रूव करना है कि इसकी जो मैक्सिमम आपके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कहाँ होनी चाहिए, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे उस पे। तो एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन क्या होगी, आपके पास टेंजेंट लाइन होगी। तो ऐसी टेंजेंट लाइन होनी चाहिए जो आपके पास क्या हो, उसके डायमीटर से पास आउट हो, और वहाँ फ्लूइड में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो आपके पास किस पे एंगल पे कट करनी चाहिए, राइट एंगल पे कट करनी चाहिए। एंड प्रूव इट्स मैग्नीट्यूड एट दीज पॉइंट्स, और हमें प्रूव करना है उस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2m इंटू ओ एस अपॉन ओ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, एक सोर्स लेना है एक सर्किल के बाहर, ठीक है। तो क्या उस सोर्स की हम उस सर्किल के रेस्पेक्ट में इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो इमेज निकालेंगे। इमेज निकालने के बाद में हमें क्या प्रूव करना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी वो ये होना चाहिए, और वो मैक्सिमम होना चाहिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, और वहाँ वो उसको क्या करनी चाहिए, 90 पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये अपने प्रॉब्लम है। तो चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखो, सिंस हियर देखो मैं लिख देता हूँ, क्या क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, गिवन दैट द बाउंड्री ऑफ स्पेयर, या सॉरी, गिवन दैट द बाउंड्री ऑफ सर्किल is स्ट्रीम लाइन, ठीक है। यहाँ जो आपके पास बाउंड्री है वो क्या है, स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। देन द वॉल ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी is along the direction of tangent, ठीक है। given that the boundary of circle is streamline, then the wall of fluid velocity is along the direction of tangent to the boundary। ये हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दैट द बाउंड्री ऑफ सर्किल इज स्ट्रीमलाइन। देखो स्ट्रीम बाउंड्री की, वो सर्किल की जो बाउंड्री है वो क्या होगी, इसकी स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सर्किल के रेस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे, ठीक है।
तो देखो अब also given that a source of strength m be placed at a point outside the a circle of radius small a। ये आपके पास साथ में ये भी दिया हुआ है कि आपके पास ऑल्सो गिवन ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम बी पैलेस्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल ऑफ रेडियस ए। एक ए रेडियस का सर्किल दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, देखिए। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, देखो ये सर्किल का सेंटर हो गया O, ये कोई पॉइंट है S जहाँ प्लस m स्ट्रेंथ का आपके पास क्या दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ आपको कोई पॉइंट होगा S डैश। ठीक है, तो क्या ये आपके पास, मैं इसको ऐसा भी कंसिडर करता हूँ, एक सोर्स है और ये रहा आपके पास एक सर्किल जिसकी आपके पास रेडियस कितनी दी हुई है, ए। देखो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रेडियस को भी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है ए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं स्मॉल सी लेके चलता हूँ, तब आपके पास जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वाली और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अब आपको देखो ये एक सोर्स हो गया और इस सोर्स की हम इस सर्किल के रेस्पेक्ट में इमेज निकालते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एक सोर्स की एक सर्किल के रेस्पेक्ट में इमेज क्या होती है, एक सोर्स होता है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, प्लस m होती है, और वो कहाँ होता है, ए स्क्वायर बाई सी पे। तो एक तो होगा यहाँ, तो यहाँ हो गया आपके पास प्लस m। एक होता है आपके पास सिंक, जो क्या होता है किसके सेंटर पे होता है, सर्किल के सेंटर पे, तो यहाँ माइनस m हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर सर्किल के रेस्पेक्ट में एक सोर्स की इमेज निकालते हो तो आपके पास एक इक्वल स्ट्रेंथ का सोर्स मिलता है, कहाँ, ए स्क्वायर बाई सी पॉइंट पे, जबकि एक सिंक मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है माइनस m, और वो कहाँ मिलता है आपके पास, सर्किल के सेंटर पे। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, लेट OS इक्वल C एक पॉइंट और नाम देते हैं, OS डैश S, तो इसको क्या माने हम, इस पॉइंट को नाम देते हैं ये पॉइंट आपके पास R। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एंड ओ आर इक्वल है इसकी रेडियस ए। देन यूजिंग इनवर्स सर्किल थ्योरम,
क्या होना चाहिए, ओ एस डैश इंटू ओ एस इक्वल आना चाहिए ओ आर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्किल लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओ एस डैश हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है ये कितनी है आपके पास, ओ एस कितनी है, सी हमने कंसीडर किया, ये कितनी है, सी इक्वल ए स्क्वायर, तो ओ एस डैश कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सी। चलो अब हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, then the complex potential at any point P ऑफ जेड में हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, क्या W इक्वल माइनस एम log ऑफ जेड माइनस सी, जहाँ आपके पास क्या रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है, माइनस एम log ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी, वो ये किसके लिए, एस डैश के लिए, प्लस एम log ऑफ जेड माइनस ज़ीरो, ये किसके लिए, ओ पॉइंट के लिए। तो मैं यहाँ कंसिडर कर देता हूँ एस डैश और ओ, ये सभी पॉइंट्स के लिए। तो देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो W इक्वल हो जाएगा माइनस एम log जेड माइनस सी, ये माइनस एम log जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम log जेड। क्या इसमें से m कॉमन आ रहा है, तो माइनस एम कॉमन ले लेते हैं, तो W इक्वल बन जाएगा माइनस एम log जेड माइनस सी माइनस का 1 जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस का, सॉरी माइनस कॉमन लिया है ना, सॉरी क्या कहाँ ध्यान है, प्लस log जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी माइनस log जेड, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये लो, और यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ मैं, वेयर द सोर्स एट एस डैश एंड सिंक एट ओ आर द इमेज of source at S, where the source at S dash and sink at O are the image of source at A, and A at of S, image of S, किसकी इमेजेज है, S की इमेजेज है। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो इसमें हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, द फ्लूइड वेलोसिटी, और वो क्या होता है, Q इक्वल होता है dW अपॉन dZ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है जेड के रेस्पेक्ट में, और उसका क्या लेना है, मोड लेना है। तो देखो पहले dW अपॉन dZ निकालते हैं, इक्वेशन 1
डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो इधर तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बन जाएगा। फिर भी दिखा देता हूँ आपके पास, ये देखो इधर तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बनेगा और इधर देखो माइनस एम तो कांस्टेंट, लॉग का करोगे तो जो भी लॉग में होता है वो नीचे आ जाता है और जेड का करोगे 1 हो गया, प्लस फिर से लॉग का करोगे तो 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी बन गया और ये माइनस का 1 बाई जेड बन गया। ठीक है, अब हमें लेना है इसका देखो मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बनेगा और वो कितना हो गया आपके पास माइनस एम 1 अपॉन जेड माइनस सी प्लस का 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी माइनस 1 अपॉन जेड और उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो एम तो कांस्टेंट है और रियल है और एम तो कांस्टेंट, तो एम का तो मैग्नीट्यूड आपके पास एम हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेते हैं पहले इसका, एलसीएम लोगे तो क्या होगा जेड माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी इंटू जेड, तो यहाँ तो देखो क्या बच जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी इंटू जेड प्लस जेड इंटू जेड माइनस सी, यहाँ जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी, ये होगा। ठीक है, देखो क्यों इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल, ये तो एम, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड बाई सी बनेगा, ये जेड स्क्वायर माइनस सी जेड बनेगा, ये माइनस जेड स्क्वायर माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर जेड बाई सी माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस का ए स्क्वायर, यही बनेगा। और नीचे जेड जेड माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, इसी को और सॉल्व करते हैं, एम इक्वल देखो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस ए स्क्वायर जेड बाई सी माइनस ए स्क्वायर, नीचे बन गया जेड जेड माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। देखो इस जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाई सी से, सॉरी इसके साथ में जेड भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, सी जेड से सी जेड कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपको फाइनली क्या मिला, ऊपर तो मिल गया क्यू इक्वल एम जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे जेड जेड माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख जा सकता है एम ऑफ जेड माइनस ए जेड प्लस ए अपॉन जेड जेड माइनस सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये मिला मुझे क्यू। ठीक है, अब ये क्यू मिलने के बाद में देखो मुझे क्या करना है, इस क्यू पे क्या कैलकुलेट करना है, इस क्यू पे सॉरी इसके, अब जेड की वैल्यू रखते हैं, तो जेड की वैल्यू देखो मैं रखता हूँ, जेड की बात करता हूँ तो जेड के पॉइंट रखता हूँ मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो देखो no now to find the velocity now to find the velocity at the boundary of circle we have to put z इक्वल ए की पावर आयोटा थीटा। ए क्यों रखेंगे, क्योंकि
देखो सर्किल से समझाता हूँ मैं। ये सर्किल है, मैं अगर इस बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो क्या उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगी? डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सर्किल के लिए क्या रहेगी? हमेशा ए ही रहेगी बाउंड्री वाले पॉइंटों के लिए। सिर्फ चेंज होगा तो कौन होगा? एंगल चेंज होगा, जो इस प्रकार से फॉर्म होता रहेगा, ठीक है। तो क्या रख सकते हैं हम? हर एक नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? जेड इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा, लेकिन आर तो अपने पास फिक्स कर दिया आपने ए, तो जेड इक्वल हो जाएगा ए ई की पावर आयोटा थीटा, तो वो पुट करते हैं। इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो Q इक्वल हो जाएगा m, रखो देखो, a ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ए। क्या नीचे सिमिलरली यही बन जाएगा? a ई की पावर आयोटा थीटा ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस जेड, सॉरी माइनस सी इंटू ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ऊपर से भी देखो ए कॉमन आ रहा है, नीचे से भी ए कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। एम ऊपर क्या ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, नीचे देखो ए के तो ये रहा, ए में ये कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ से बन रहा है ई की पावर ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस सी ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई, सॉरी फिर से थोड़ा सा ए बाई सी, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बना? क्यों एम तो बाहर रहा, तो क्या ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ ई की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 1, क्योंकि देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है आपके पास? ई की पावर आयोटा थीटा ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस सी, नीचे बन रहा है सी ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए, और एक सी है वो ऊपर चला जाएगा, इस सी को एलसीएम लोगे तो, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की, इसमें तो ब्रैकेट रहा है, तो Q इक्वल हो जाएगा एम, सॉरी सी को बाहर ले लेते हैं, एम सी ऊपर एक की पावर आयोटा थीटा कितना होगा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1, नीचे भी रख दो। तो देखो नीचे रखने के लिए क्या इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें, या ऐसे ही वैल्यू पुट कर लें? क्या किया जाए, देखो तो ऊपर से ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऊपर से मैं ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा, नीचे ई की पावर आयोटा थीटा है ही, ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस सी, यहाँ से सी ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए, ऐसा इस ई की पावर आयोटा थीटा से ई की पावर आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर तो देखो ऊपर लिखोगे तो ऊपर तो आ जाएगा एम सी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे ये ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस सी ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए
कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्यों इक्वल बन जाएगा एम सी, ऊपर बन गया 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे देखो इनको मल्टीप्लाई करके लिखे पहले, तो नीचे देखो इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ मैं पहले, तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं ए कोस थीटा प्लस आयोटा ए साइन थीटा माइनस सी इंटू सी कोस थीटा प्लस आयोटा सी साइन थीटा माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ऊपर तो देखो क्यू इक्वल हो गया एम सी, टू आयोटा साइन थीटा। नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको और अरेंज करते हैं, तो यही ए कोस थीटा माइनस सी प्लस आयोटा ए साइन थीटा बन रहा है, ये तो एक नंबर हो गया इधर वाला। इसकी बात करते हैं कि ये सी कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा सी साइन थीटा बन रहा है, ये इधर वाला मल्टीप्लाई कर लो, क्यों इक्वल एम सी तो नीचे 2 आयोटा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करो, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए कोस थीटा माइनस का सी इंटू सी कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा सी साइन थीटा ए कोस थीटा माइनस सी, ये तो इससे हो गया, अब ये इससे होगा, तो पहले आयोटा ए साइन थीटा सी कोस थीटा माइनस ए, और ये माइनस माइनस ए सी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो क्यू इक्वल बन गया एम सी 2 आयोटा साइन थीटा तो ऊपर आ गया, नीचे वाले देखो नीचे वाले टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये ए सी कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, ए सी कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ से प्लस का ए सी बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको एक्सपेंड करो, आयोटा ए सी साइन थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा सी स्क्वायर साइन थीटा, इसी प्रकार आयोटा ए सी साइन थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस ए सी साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। तो देखो देखो अब टर्म मर्ज करते हैं, क्या इस वाले टर्म में ए सी और इस वाले टर्म में ए सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये वाले टर्म सॉरी एक मिनट प्लस की हैं दोनों टर्म, चलो देखते हैं, देखिए क्यू इक्वल एम सी 2 आयोटा साइन थीटा तो ऊपर बच रहा है
नीचे देखो इन दोनों को कॉमन लोगे, एक मिनट माइनस कैसे कॉमन आएगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला फैक्टर हो गया। चलो लेते हैं, ए सी कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ए सी कॉमन लिया अपन ने, फिर माइनस देखो यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा हमने कुछ मिस्टेक की है, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो। चलो ये ए सी हो गया, माइनस एक ए सी ये भी है तो प्लस ये भी कॉमन कर लेते हैं इसमें। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए सी वाला ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ये लास्ट वाले टर्म कंबाइन किए हमने। ठीक है, उसके अलावा क्या बन रहा है, ये रहा आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसके अलावा रियल पार्ट, इसके अलावा कोई रियल पार्ट नहीं है, सारे इमेजिनरी पार्ट हैं। तो ये हो गया आयोटा 2ac साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन थीटा, ये बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। क्यू इक्वल एम सी 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे देखो ए सी तो ये है ही, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से चलो ये इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लें। सी स्क्वायर कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो जो इक्वल एम सी 2 आयोटा साइन थीटा, ए की पावर आयोटा थीटा कॉमन लिया तो ए की पावर आयोटा थीटा तो कैंसिल हो गया, ए की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से सी की पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, हम इसको इतना ना करके ऐसा ही किया करें। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से इजी वे में कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा और इजी करते हैं कि वो थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया। इसको देखो क्यों इक्वल मैं लिख सकता हूँ, देखो ऊपर तो बन गया एम सी 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे अलग अलग ले लेते हैं, ए की पावर आयोटा थीटा माइनस सी की पावर आयोटा थीटा माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ऊपर तो कितना हो जाएगा
2mc साइन थीटा। नीचे वाले को देखो, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ a कोस थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साथ में ये कितना हो जाएगा, सी कोस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा, तो क्यों इक्वल लिख सकते हो 2mc साइन थीटा। और नीचे देखो एक्सपेंड कर दो स्क्वायर को अलग अलग, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसके साथ में वो दोनों के साथ, एक के साथ में ए है और एक के साथ में सी है, तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ साथ में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, देखो सी भी तो ओपन होगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट। सेकंड वाले रूट में क्या है, सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ac कोस थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्यों इक्वल बन जाएगा 2mc साइन थीटा। ऊपर नीचे देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या ए स्क्वायर बनाएगी, तो ये तो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। क्या ये वाले टर्म और ये वाले टर्म बन के सी स्क्वायर बनाएगी, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कोस थीटा। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रूट a माइनस बी देखो ये रूट a माइनस बी, तो ये कितना बन गया, रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंपली लिख सकते हो a माइनस बी। तो देखो यही यूज करते हैं, क्यों इक्वल 2mc साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हो 2mc साइन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। ये आपके पास में वैल्यू मिल गई क्यों की। ठीक है, तो क्यों इक्वल मिल गया आपके पास 2mc साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। ठीक है, यह तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब मुझे निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू। देखो क्यू किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो डी क्यू अपॉन डी थीटा। नीचे वाले का तो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा, ये लो। और उसके बाद में ये ऊपर इसका स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। ये तो ऐसे कैसे, ऊपर वाले का करोगे तो देखो मैं इसके बाहर 2mc ले लेता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 2mc को बाहर रखा मैंने। साइन का करोगे कोस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा तो कांस्टेंट, इसका करोगे देखो ए स्क्वायर का 0, सी स्क्वायर का 0, इसका हो जाएगा प्लस का 2ac साइन थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, 2mc तो कांस्टेंट, यहाँ से ए स्क्वायर कोस थीटा
प्लस सी स्क्वायर कोस थीटा माइनस का 2ac कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे चल रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कोस थीटा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डी क्यू अपॉन डी थीटा कितना बनेगा, ये बनेगा 2mc। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एक में तो आ रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में आ रहा है 2ac और अंदर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कोस थीटा उसका होल स्क्वायर। ये लो, अब मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या रखते हैं, डी क्यू अपॉन डी थीटा को 0 के इक्वल, तो रखो 0 के इक्वल। देखो 2mc तो 0 होगा नहीं, तो 2mc अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू ऊपर आ रहा है कोस थीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 किसको होना पड़ेगा, उसको, क्योंकि देखो ना तो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, और 2mc सी भी कॉन्स्टेंट और m आपके पास क्या है उसकी स्ट्रेंथ है, तो ये भी क्या नहीं होगा 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा, उस ऊपर वाली टर्म को, तो ऊपर वाली टर्म को 0 कर दो, कोस थीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल 0। तो कोस थीटा कितना मिल गया 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लो, ये वैल्यू मिल गई कोस थीटा की। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, कोस थीटा की। ठीक है, अगर कोस थीटा मिल गया तो हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल डिफाइन करते हैं, ये आपके पास थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2ac, तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखो इसने पहले से बोला है मैक्सिमम है ये, तो आप कैलकुलेशन करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। एट थीटा इक्वल कोस इनवर्स 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द वैल्यू ऑफ d2 स्क्वायर क्यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो गई, लेस देन 0। दैट मीन Q is maximum। ठीक है, दैट मीन Q is maximum। तो Q क्या होना चाहिए आपकी, Q क्या बन गया आपके पास मैक्सिमम। ठीक है, तो Q मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, Q मैक्सिमम की वैल्यू रखनी है, तो देखो वो रखने के लिए आपके पास ऊपर तो दिया हुआ है 2mc साइन थीटा, नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा। तो रख दो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू,
देखो 2mc तो ऐसे कैसे, साइन थीटा कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऐसे कैसे माइनस 2ac इंटू 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको तो देखो क्यू मैक्सिमम मिलेगा आपके पास, ऊपर तो आ गया 2mc सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे देखो क्या ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2mc सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ऊपर मिल रहा है, इसको एक्सपेंड करो ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया। तो क्यू मैक्सिमम क्या बना आपके पास, क्यू मैक्सिमम बन रहा है 2mc सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या है आपके पास, क्या ये ए की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया, जिसको क्या लिख सकते हो आप 2mc सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्यू मैक्सिमम आपके पास कितना मिला 2mc अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो क्यू मैक्सिमम हो जाएगा 2m, क्या ओ सी जो डिस्टेंस है उसी को आपने सी माना था, और ये ए स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। सॉरी ऊपर से एक माइनस कॉमन लूँगी कैंसिल करने के लिए, क्योंकि माइनस कॉमन लूँगा तभी ये कैंसिल होगा, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तब ये कैंसिल होगा। तो ये जो माइनस चल रहा है उस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दो, 2m ओ सी अपॉन ओ सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही देखिए हमें प्रूफ करना था क्या, चलो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, ये मिल गया आपके पास क्यू मैक्सिमम। इस प्रकार से हमें क्या करनी है, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू से निकालना है, फिर भी मैं एक बार देखो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो क्या दिया, गिवन दैट द बाउंड्री ऑफ सर्किल इज स्ट्रीमलाइन, बाउंड्री ऑफ सर्किल वो स्ट्रीमलाइन है, देन द वॉल ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द बाउंड्री, तो जो भी वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी, बाउंड्री पे होगी। ऑल्सो गिवन ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल ऑफ रेडियस है, और एक सोर्स है वो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ एम है। तो मान लेते हैं, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, ये सर्किल कंसीडर किया रेडियस ए का, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो बाकी कैलकुलेशन है। देखो एक सर्किल बनाया, इससे पॉइंट लिया एस आउटसाइड, ठीक है, सर्किल की रेडियस ए है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ, ये सर्किल हो गया और ये स्पेयर हो गया, सॉरी ये सर्किल हो गया और ये सोर्स हो गया। तो क्या इस सोर्स की इस सर्किल के रेस्पेक्ट में इमेज निकाल सकते हो अपन, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। तो इस सोर्स की इमेज होगी, इक्वल स्ट्रेंथ का सोर्स होगा इस सर्किल के अंदर, और पॉइंट कहाँ होगा, ए स्क्वायर बाई सी पे, और एक इस इतनी ही स्ट्रेंथ का क्या होगा, एक सिंक होगा माइनस एम, वो का इस पे होगा सर्किल के सेंटर पे। तो देखो यही लिखा मैंने, लेट ओ एस, मान लेते हैं ओ से जो डिस्टेंस पॉइंट रखा आपने वो किस डिस्टेंस पे है, सी पे है, तो ओ एस इक्वल सी, ओ आर इसकी रेडियस वो कितनी है, ए। देन यूजिंग इनवर्स सर्किल थ्योरम, ओ एच डैश इंटू ओ एस, वो क्या होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के। तो ओ एच डैश इंटू एस इंटू सी इक्वल ए स्क्वायर, तो क्या ओ एच डैश इक्वल ए स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। देखो देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा, पहले सोर्स के लिए तो माइनस एम लॉग जेड माइनस सी जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, फिर मैं दूसरे वाले सोर्स माइनस एम लॉग जेड माइनस जहाँ वो रखा हुआ है, प्लस एम लॉग जेड माइनस 0।
इस प्रकार से देखो इसको सोल्व किया मैंने, ये आपका W आ गया, वहाँ लिखा मैंने वेयर द सोर्स एट S डैश एंड सिंक एट O आर द इमेज ऑफ सोर्स ऑफ S। ये दोनों किसकी इमेज है? सोर्स S की इमेज है। द फ्लूइड वेलोसिटी Q इक्वल ये लिखा मैंने, ये लो, ये निकाला हमने। अब देखो dq, ये क्या होता है? Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ dw अपॉन dz। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, देखो मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। अब हमें बात करना है, देखो स्ट्रीमलाइन सर्किल की सरफेस पे है, तो सर्किल की जो बाउंड्री होगी उस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? z इक्वल a की पावर आटा थीटा। a क्यों? क्योंकि देखो r है हमने फिक्स किया है, रेडियस होगी वो a, तो वो वैल्यू पुट करते हैं। तो वो वैल्यू पुट करके मैंने सोल्व किया इसको, जो फाइनली सोल्व करने के बाद में अपने यहाँ पहुँच गए, q इक्वल ये मिला। अब हमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो डी क्यू अपॉन डी थीटा क्या रख दो? 0 के इक्वल, ठीक है। अब 0 के इक्वल रखो तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 0 के इक्वल रखा, देखो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ये लो, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कोस थीटा इक्वल 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से और इसी प्रकार मैंने सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू निकाली एट थीटा इक्वल कोस इनवर्स 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ये क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने कैलकुलेट किया और ये आपके पास मैक्सिमम क्यू मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। तो यही हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, एक तो क्यू मैक्सिमम निकालना था, ठीक है, और एक आपको निकालनी थी जो स्ट्रीम लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो वो देखो 90 पे इंटरसेक्ट करेगी साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।